हे गाइस, दिस इज प्रताप से वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि लाइक गेट एग्जाम के बाद जो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो पीएसयू जॉब में जाने के लिए या फिर एक आईआईटी से एमटेक करने के लिए। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, विच वन इज बेटर। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि यार बेटर कुछ नहीं होता, परफेक्ट कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप ये ऑप्शन चूज कर लो तो ये बेटर है, या फिर आप ऑप्शन बी चूज करो तो ये बेटर है, तो वो गलत है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उनकी प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है, क्या उनकी प्रायोरिटीज हैं, क्या उनके लाइफ गोल्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो हम वही चीजें डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, बिकॉज 2 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम करा है। देन उसके बाद मैंने एमटेक भी करी है कुछ महीनों के लिए। देन उसके बाद मैं अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग इन डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो पब्लिक सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है मेरे को। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि लाइक क्या क्या आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। ठीक है, प्राजक्ता मैम को आप जानते होंगे, गेट 2018 में ऑल इंडिया रैंक 67 था उनका कंप्यूटर साइंस में। तो पहले उन्होंने आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करा था कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में। देन उसके बाद शी ज्वाइंड आईओसीएल एंड राइट नाउ शी इज वर्किंग इन आईओसीएल। ठीक है, शिवम सिंह को आप जानते होंगे, 2017 ऑल इंडिया रैंक 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उन्होंने पहले ओएनजीसी ज्वाइन किया था। ओएनजीसी ज्वाइन करने के बाद, और गाइस ओएनजीसी एक ऐसी पीएसयू है जो सबसे ज्यादा, जिसका पैकेज होता है हाईएस्ट पेइंग पीएसयू होती है ओएनजीसी। मतलब इतना आईईएस ऑफिसर को नहीं मिलता, इतना एक इसरो साइंटिस्ट को नहीं मिलता जितना ओएनजीसी वाले लोगों को मिलता है जो है। तो उन्होंने ओएनजीसी ड्रॉप करके आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया उन्होंने। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल दूंगा आशीष कुमार सर का। उन्होंने भी आई थिंक 2017 में टॉप 100 में रैंक था। उन्होंने भी आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया था कंप्यूटर साइंस। देन उसके बाद उन्होंने आईआईटी बॉम्बे छोड़कर आईओसीएल ज्वाइन करा। ठीक है, एक चंद्रेश महाजन सर हैं जो है, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया रैंक 37। तो उन्होंने पहले आईओसीएल ज्वाइन करा। देन उसके बाद उन्होंने छोड़कर एक अपना स्टार्टअप खोला एक्सर्जिक नाम के लिए, एक्सर्जिक नाम का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और एक जो मेरा सबसे फेवरेट सर हैं, जो सबसे फेवरेट मैं एग्जाम्पल दूंगा, आशीष रंजन सर का। उनको आप जानते होंगे। उन्होंने लाइक पहले आईआईटी बॉम्बे क्रैक करा। आईआईटी बॉम्बे के बाद उन्होंने बीएआरसी साइंटिस्ट बी की पोस्ट को क्रैक करा। वहाँ की जो ट्रेनिंग होती है 1 ईयर की, वो कंप्लीट करी। देन उसके बाद बीएआरसी को भी छोड़ा। उसके बाद वो इसरो में गए, आईएसआरओ साइंटिस्ट एससी की पोस्ट को उन्होंने क्रैक करा, वहाँ भी काम करा। देन ही लेफ्ट इसरो ऑल्सो। तो इसरो लेफ्ट करने के बाद राइट नाउ ही इज वर्किंग ऑन हिज स्टार्टअप। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल है उनका, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। तो आप देख सकते हैं कि वैरायटी ऑफ पर्सन मिलते हैं। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि लाइक उनके लिए आईआईटी बॉम्बे लाइक एमटेक अच्छा है, या फिर उनके लिए पीएसयू जॉब बढ़िया है, या फिर उनके लिए स्टार्टअप बढ़िया है। तो हम इसको एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये चीज बेटर है, आप ये चीज करोगे तो यही चीज बेटर है, या फिर ये चीज करोगे तो ये चीज बेटर है। ठीक है, बट हाँ, अगर आप क्या कहते हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स पे एक ब्रीफ में आइडियाज दे दूंगा, जिससे आपको डिसाइड करने में इजी हो जाएगा। अल्टीमेटली डिसाइड आपको करना है, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, या कोई और डिसाइड नहीं कर सकता आपके प्लेस पर। डिसाइड आपको करना है। कुछ कुछ पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उन पैरामीटर्स पे हम देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है लाइक एक पीएसयू जॉब का या फिर एक प्राइवेट जॉब का, जो आपको आईआईटीज एनआईटीज के करने के बाद जो मिलेगी जो है। ठीक है, अगर इनके अलावा अगर आपको कोई और भी पॉइंट लगता है जिस पर डिस्कस करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर देना, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो जाए, वो भी लोग पढ़ सकें उसको। ठीक है, तो सबसे पहले यार इंटरेस्ट के ऊपर बात आती है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, ठीक है, या फिर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है आगे पढ़ने के लिए, लाइक आपको ये है कि मुझे आगे नहीं पढ़ना, मुझे एमटेक नहीं करना और नहीं पढ़ना, मैं बहुत पढ़ लिया जो है, तो फिर कोई ऑप्शन, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो आपके लिए मनी भी मैटर नहीं करेगा, आपके लिए पर्क्स भी मैटर नहीं, कुछ मैटर नहीं करेगा, सीधे आप एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर आपका ये है कि लाइक मुझे रिसर्च में जाना है, मुझे आगे पढ़ना है, मुझे अपने सब्जेक्ट से प्यार है, मेरे को आगे शायद मैं डॉक्टरेट करूं, पोस्ट डॉक्टरेट करूं, ठीक है, तो मुझे इस चीज से प्यार है, मुझे सब्जेक्ट से प्यार है, तो आपके लिए भी फिर मनी मैटर नहीं करेगा, ये सब चीजें मैटर नहीं करेंगी, आप डायरेक्ट आप एमटेक के लिए जाए आईआईटीज में जो है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट लिखा। तो इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। बट कुछ लोगों का होता है कि उनका इंटरेस्ट, गेट के एग्जाम को प्रिपरेशन करते हैं कि लाइक ओके, गेट एक बार गेट का रिजल्ट आ जाए, देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि लाइक हमें पीएसयू में जाना है या फिर हमें एक आईआईटी से एमटेक करना है जो है। ठीक है, तो इसमें भी ब्रांच पे डिपेंड करता है बहुत कुछ। लाइक आपकी अगर मैकेनिकल कोर ब्रांचेज हैं, लाइक मैकेनिकल ब्रांच है,
या आपकी सिविल ब्रांच है जो है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप किसी आईआईटी से एमटेक करेंगे तो आपका पैकेज इतना अच्छा नहीं होगा, मतलब लाइक अराउंड लाइक 10 लाख आपका एवरेज पैकेज होगा वहाँ से आईआईटी से एमटेक करने का बाद, इन स्पेशली इन मैकेनिकल एंड सिविल। बट वहीं आप अगर पीएसयू जॉब देखेंगे, अगर आप ओएनजीसी का पैकेज देखेंगे तो आई थिंक 19 से 20 लाख है उसका ओएनजीसी का पैकेज, आईओसीएल का भी ऑलमोस्ट इतना ही है जो है। तो पैकेज में काफ़ी डिफरेंस है, मैकेनिकल और सिविल की बात हो रही है यहाँ पे। बट यदि आप ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गई, तो वहाँ से अगर आप आईआईटीज का पैकेज देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसी पीएसयूज के जो है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो मनी का ही आता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, तो और आपका मेन जो क्या कहते हैं मोटिव है, मेन आपका जो एम है आपका मनी है कि लाइक मुझे तो पैसा कमाना है, अच्छा खासा मेरे को अमाउंट एक अर्न करना है जो है, तो आप आंख बंद करके आपको कुछ नहीं सोचना, आपको डायरेक्ट एमटेक प्रोग्राम ज्वाइन करना है किसी भी अच्छी आईआईटी में, किसी भी अच्छी आईआईटीज में, या फिर टॉप एनआईटीज में, जो टॉप 3-4 एनआईटीज हैं, या फिर ट्रिपल आईटीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, कि आपको लगता है कि मैं भाई कोडिंग बहुत अच्छी करता हूँ, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, मैं 10 घंटे आराम से सिस्टम के सामने बैठ के काम कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये काम करना, और मुझे पैसे भी कमाने हैं, तो आप ये एमटेक कर सकते हैं, ठीक है। बट आपका ये है कि लाइक मेरे को कोडिंग नहीं पसंद है, मेरे को इतना ज़्यादा ये नहीं कि लाइक मुझे कोडिंग ही कोडिंग करनी है, या फिर मुझे इतना ज़्यादा सिस्टम के सामने बैठ के काम करना है, बट लेकिन एक डिसेंट लाइफस्टाइल चाहिए मुझे, एक डिसेंट एक अमाउंट चाहिए, लाइक जो अर्न जो करते हैं, बिकॉज मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम कोई भी जॉब को चूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि आप कोई भी अगर पीएसयू जॉब चूज करेंगे, ठीक है, तो पीएसयू की स्टार्टिंग सैलरी होती है इस रेंज में, लाइक 70,000 से 90,000 की रेंज में होती है आपकी इतनी सैलरी इन हैंड, बता रहा हूँ, ग्रॉस आपकी और ज्यादा होगी, बट इन हैंड सैलरी 70 to 90,000 के रेंज में होती है, पीएसयू टू पीएसयू डिपेंड करता है, बट हाँ स्टार्टिंग में आपको इतनी पीएसयू में मिल रही होगी किसी भी पीएसयू में, ठीक है। वहीं आप अगर एक एमटेक से अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो इनिशियली क्या होता है कि आपको 2 साल तो आपको पढ़ना पड़ता है, 2 साल आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, 2 साल के बाद फिर आपकी जो सैलरी होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है इसी के, लाइक आपकी अराउंड 1 लाख के अराउंड आपकी 1 लाख पर एनम आपको इतना सैलरी मिल रहा होगा आपको। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आपको बॉन्ड एंड स्टॉक्स मिलते हैं, तो उनको हटा के जो आपका इन एंड जो इतना आता है ग्रॉस, वो इतना कुछ आपको मिल रहा होगा, तो ऑलमोस्ट सेम होता है पीएसयू का, लाइक पीएसयू का भी आप देखेंगे तो 2 साल बाद तो आपके थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होके भी इतना हो जाता है, 2 साल बाद इतना इसका सेम इतना होगा जो है, तो ऑलमोस्ट इतना स्टार्टिंग में आपको मिल रहा होगा, लाइक पीएसयू में और एमटेक में भी इतना मिल रहा होगा। बट डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस यहाँ पर आएगा ग्रोथ एंड प्रमोशंस में आएगा, तो इसके पॉइंट की हम इस वाले पॉइंट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम जो है, ठीक है। बट पहले उससे पहले हम थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, पर्क्स वाला पॉइंट देख लेते हैं। तो पर्क्स क्या होता है कि आपको जो भी आप पीएसयू जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, पीएसयू जॉब में आपको पर्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आप कोई भी ऑयल वाली कोई भी कंपनी देख लो, कोई भी एक पावर वाली कोई भी कंपनी देख लो, तो आपको सारे अलाउंसेस मिल रहे होंगे, लाइक एचआरए, डीए, टीए, और आपको फर्नीचर अलाउंसेस अलग से मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, मोबाइल, लैपटॉप, देन यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलते हैं आपको, आपको रहने के लिए आपको वो मिल रहा होगा, क्वार्टर मिल रहा होगा, गवर्नमेंट क्वार्टर मिल रहा होगा, देन उसके बाद लाइक मेडिकल सारे बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। तो देखा जाए तो बहुत अलाउंसेस मिलते हैं एक पीएसयू की गवर्नमेंट जॉब में, वेदर, बट लेकिन इन एक प्राइवेट जॉब में इतने अलाउंसेस नहीं मिलते, बट लेकिन वो उसको कंपनसेट कर देते हैं उनके पैकेज से, उनका पैकेज बहुत अच्छा होता है, तो वो आप अलाउंसेस सब ले सकते हैं। बट लेकिन एक पीएसयू जॉब में इतनी सैलरी नहीं होती, बट आपको अलाउंसेस अच्छे खासे मिलते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है वहाँ पर जो है। तो पर्क्स के मामले में देखा जाए तो पीएसयू जॉब इज बेटर देन अ प्राइवेट जॉब, तो पर्क्स के हिसाब से पीएसयू जॉब बेटर है। बट लेकिन जब ग्रोथ एंड प्रमोशंस की बात आती है, तो ग्रोथ एंड प्रमोशंस नो डाउट एक जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो आप आईआईटी से आफ्टर एमटेक के बाद जो आपको जॉब मिल रही होगी वहां पर बहुत होगा, क्योंकि आपका जो लर्निंग कर्व होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, स्टीप होगा, और जो आपकी ग्रोथ होगी, बिकॉज आप एक पीएसयू ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर जो प्रमोशंस होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं, लाइक आपका 4 इयर्स में प्रमोशन होगा या फिर 3 ईयर में प्रमोशन होगा, तो वो एक टाइम बाउंड होते हैं, उसके टाइम से पहले आपका वो प्रमोशन नहीं हो सकता, ठीक है। प्रमोशन होने के बाद भी आपकी जो सैलरी होती है उसमें बहुत बड़ा ह्यूज गैप नहीं आता कि लाइक अभी आप एक्स अमाउंट कमा रहे हैं तो लाइक प्रमोशन के बाद 2x अमाउंट हो जाए, तो इतना गैप नहीं आएगा कभी भी।
डिफरेंस आता है, बट वो डिफरेंस कम होता है इन कंपैरिजन टू एक प्राइवेट सेक्टर जॉब से। अगर आप आज अर्न कर रहे हैं 1 लाख, तो हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो, वहां पे आपका ग्रोथ, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया हो उस क्वार्टर, लाइक 3-4 क्वार्टर्स में, लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में इतना अच्छा परफॉर्म किया हो कि आपको इतना अच्छा खासा हाइक मिल जाए कि आपकी सैलरी 2x हो जाए जो है, ठीक है। या फिर आप स्विच करते हैं किसी और प्राइवेट फर्म में, मतलब एक फर्म से दूसरी फर्म में, तो वहां पे आपको इतना हाइक मिल जाए, तो इतना मिलना वहां पे लाइक एक नॉर्मल सी बात है जो है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड प्रमोशंस में तो डेफिनेटली एक प्राइवेट जॉब ही बेटर है इन कंपैरिजन टू एक पीएसयू जॉब के, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि इस पॉइंट्स में लाइक कौन से, किस पॉइंट्स में क्या फायदा है क्या नुकसान है अलग अलग जॉब में। तो फिर आप लास्ट में आप ही डिसाइड करना कि लाइक क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ आपके लिए बेटर है, बिकॉज जो चीज़ आपके लिए बेटर होगी शायद दूसरे के लिए बेटर ना हो जो है, तो डिफरेंस आ सकता है जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी का। तो जॉब सिक्योरिटी देखो दोनों दोनों सेक्टर्स में है, प्राइवेट सेक्टर में भी है एंड पब्लिक सेक्टर में भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक प्राइवेट सेक्टर वाले जॉब से आपको निकाल देते हैं या फिर होता है, ठीक है। बट लास्ट कुछ सालों में हमने देखा, लाइक लास्ट 1-2 ईयर्स में देखा, जब ये कोरोना का पेंडेमिक आया, ठीक है, तो उसमें लाइक ये किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होने वाला है। हमें नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद का भी नहीं पता कि 10 साल में क्या होने वाला है या 10 साल बाद क्या होगा जो है। तो हमने देखा कि लाइक कुछ जॉब्स गई थी, लोगों की जॉब्स गई थी, बट द थिंग इज, इफ यू हैव दैट स्किल, आपके पास स्किल है, आपके पास अगर आप हार्ड वर्किंग है, तो आप अगर इस कंपनी में है तो नेक्स्ट आप स्विच कर आप दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक आपके पास वो स्किल्स हैं तो वो बेकार होंगे वो स्किल्स। अगर आपको कोडिंग करना अच्छे से आता है, आपके पास वो डिजायरेबल स्किल्स है, तो आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं किसी दोनों सेक्टर में लाइक कोई प्रॉब्लम आएगी। जॉब सिक्योरिटी पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर में तो होती ऑब्वियसली होगी। वहां पर आपको ऐसे नहीं कि जैसे आपको एक मेल भेज दें कि ओके लाइक हम वी आर फेसिंग द डिफिकल्टीज एंड सो आप अपना लाइक 3 मंथ्स का आप सर्व कर सकते हैं, 3 मंथ्स की हम सैलरी देके आप जो है आप जा सकते हैं जो है। तो इतना नहीं होता पीएसयू जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, अनटिल अनलेस आप कुछ ब्लंडर ना कर दें वहां पे, तो उससे मतलब तब तक निकालते नहीं है। इतना इजी नहीं होता निकालने का जो प्रोसेस होता है, दोनों प्रोसेस बहुत टफ होते हैं। आपको एंट्री का भी प्रोसेस बहुत टफ होगा और एग्जिट का भी प्रोसेस टफ होता है जो है। तो जॉब सिक्योरिटी दोनों में इक्वल है मेरे हिसाब से। जॉब सिक्योरिटी इज नॉट एन इशू इन प्राइवेट सेक्टर टू। सो जॉब सिक्योरिटी दोनों में इक्वल है। वर्क कल्चर एंड नेचर ऑफ वर्क के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है। एक्चुअली जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, किसी भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे होंगे या एक कोई भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो वहाँ का जो वर्क जो होगा ना, तो वहाँ पर ऐसा होगा कि डेली आपके स्टैंड अप्स मीटिंग होंगी, आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल होंगी, आपके स्प्रिंट होंगे, आपके स्ट्रिक्ट डेडलाइन में काम करते हैं। मतलब वहाँ पे जो लोग, वहाँ पे एक थोड़ा प्रेशर रहता है कि यार हमारी डेडलाइन है, ये कंप्लीट करना है, ये मॉड्यूल कंप्लीट करना है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पीएसयूज देखें तो पीएसयूज में डेडलाइंस होती हैं, बट वो स्ट्रिक्ट डेडलाइंस नहीं होती सीरियसली। तो वहां पे जो काम होता है वो इजी होता है, वो थोड़ा चिल वाला काम होता है। वहां पे इतना प्रेशर नहीं होता कि आपको ये कंप्लीट करना है, आपको वो करना है। काम होता है, डेफिनेटली काम होता है, बट इतना जितना यहाँ पर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, जितना एक प्रोफेशनली तरीके से जितना अच्छे से काम होता है एक प्राइवेट सेक्टर में, उतना प्रोफेशनली तरीके से एक गवर्नमेंट सेक्टर में कभी काम नहीं होगा जो है। तो यहाँ पर वर्क कल्चर, जो प्राइवेट सेक्टर का वर्क कल्चर है वो बहुत अच्छा है। अगर आपको सीखना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, आप क्योंकि आप लाइक डेली आप अपने ऑन साइट क्लाइंट से बात कर रहे होंगे, डेली आप अपने जो आपका हेड है ऊपर से आप उसको रिपोर्ट कर रहे होंगे, तो डेली टू डेली आपको रिपोर्ट देना होगा कि कितना काम हो गया, अपडेट देना होगा कितना काम बचा है, कितना काम हो गया। तो वर्क कल्चर जो होता है एक प्राइवेट फर्म का बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड आपके ऊपर प्रेशर भी होगा क्योंकि आपको परफॉर्म करना होगा अच्छा, आपको वो काम करके देना होगा उनको जो है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस, तो वर्क लाइफ बैलेंस इसमें एक्चुअली कोई डाउट नहीं है कि वर्क लाइफ बैलेंस एक गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा होता है एक प्राइवेट एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज लाइक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो आपको पता ही है कि लाइक रात में लाइक 8-8 9 9 बजे तक उनको काम करना पड़ रहा है, इवन उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड होता है वो काम जो है उनका, ठीक है। वो अलग बात है कि वो उनको बीच में ब्रेक्स मिल जाते हैं, बट लेकिन हाँ, उनको लाइक 10 to 12 आवर्स का डेडिकेटेड टाइम आपको देना पड़ता है जो है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पीएसयू में देखें, किसी भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखें, तो वहां पर जो आपके वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। अगर फिक्स नहीं है तो लेकिन आपको ये है कि आपको इतना नहीं बैठना पड़ेगा, लाइक 8 से 9 बजे तक, 10 बजे तक आपको ऑफिस में नहीं बैठना पड़ेगा अनटिल अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है जो है। तो आपको रेगुलरली इतना नहीं बैठना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड वहां पर
जो आपका जो प्राइवेट सेक्टर में होता है वहाँ पे आपका स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती हैं, आपको डेडलाइंस में वो चीज़ें काम कंप्लीट करने होते हैं, तो आपको उतना बैठना पड़ता है, इतनी रिक्वायरमेंट होती है उनकी जो है। तो वर्क लाइफ बैलेंस का मैं जो पॉइंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको मिल जाएगा, ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा। बट प्लस पॉइंट ये होता है, मुझे जो प्लस पॉइंट लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में सैटरडे संडे ऑफ होते हैं। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ आपको संडे ऑफ मिलता है, सैटरडे ऑफ नहीं मिलता जो है, ठीक है, किसी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर। बाकी सिर्फ मंडे टू सैटरडे काम होता है, संडे ऑफ मिलता है जो आपको। तो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साइड हसल का। साइड हसल लाइक कि आप अगर आपको कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, किसी बड़े एग्जाम की, लाइक यूपीएससी हो गया, ठीक है, तो आपके लिए क्या बेटर रहेगा? आपके लिए बेटर रहेगा कि आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें जहाँ पे आपको टाइम मिले। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का जो सबसे मेन एडवांटेज ये है कि वहाँ पे वर्क प्रेशर कम होता है, वहाँ पे आपको टाइम कम डिवोट करना पड़ता है, प्लस आपकी सैलरी भी कम होती है। ये ट्रेड ऑफ हो गया जो है, ठीक है। तो आपका ये एक डिसएडवांटेज है, आपके पास वो एडवांटेज लगे, आपके पास टाइम होगा, प्रेशर कम होगा। ऑन द अदर हैंड आपके पास जो एमटेक अगर आप करेंगे किसी एक अच्छी आईआईटी से, तो आपको एक प्राइवेट जॉब मिलने वाली है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब मिलने वाली है, तो वहां पर आपकी सैलरी बहुत हाई होगी, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड आपको अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी डिवोट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ट्रेड ऑफ है, आपको देखना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि लाइक आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं जो है। तो साइड हसल में लाइक आपको आपको कोई स्टार्टअप पे काम करना है, आपको न्यू वेंचर अपना खोलना है, तो कोई भी स्टार्टअप के लिए आपको मनी चाहिए होता है, ठीक है, आपको टाइम चाहिए होता है, आपको उसके लिए क्रिएटिव आइडियाज चाहिए होते हैं, आपको पता है कि लाइक इसको एटलीस्ट इसको चलने में 3 to 4 years लग जाएंगे, लाइक तो आपके लिए 3 to 4 years को लिए सर्वाइव करने के लिए कैपिटल होना चाहिए, प्लस टाइम होना चाहिए जो है उसमें डिवोट करने के लिए, अपने स्टार्टअप में डिवोट करने के लिए। तो वहां पर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको, कि आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे अपने स्टार्टअप पे, प्लस आपको अमाउंट अच्छा खासा अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट सेक्टर में भी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में नो डाउट आपकी सैलरी लाइक 2 साल बाद या 3 साल बाद अराउंड लाइक 2 lakhs के आसपास हो गई होगी, 2 LPA हो गई होगी, पर सॉरी 2 lakhs पर मंथ हो गई होगी जो है। तो प्राइवेट सेक्टर में मनी बहुत मिलता है, बट लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा टाइम आपको कम मिलेगा अगर आपको कोई भी अपने स्टार्टअप करना है, या फिर कोई भी आपको अपने या कोई भी दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, आपका एम है कि लाइक मैं यूपीएससी आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो वहां पर साइड हसल की कम थोड़ी लाइक आपको स्ट्रगल बहुत होगी एक प्राइवेट जॉब के साथ साथ, अगर आप प्रिपरेशन करेंगे या फिर आप कोई भी अपने स्टार्टअप पे काम करेंगे, वहां पे थोड़ी स्ट्रगल ज्यादा होगी, यहाँ पे थोड़ी पीएससी जॉब में थोड़ी स्ट्रगल कम होगी, ठीक है। 9 पॉइंट आता है लोकेशन एंड ट्रांसफर्स का, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है मुझे एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने का, एंड सबसे बड़ा एडवांटेज एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन करने का, वो यही है लोकेशन एंड ट्रांसफर्स का। लोकेशन आप खुद डिसाइड नहीं कर रहे होंगे, लाइक लोकेशन आपको चॉइसेस दी जाएंगी कि आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में जब जाएंगे तो आपको चॉइसेस देनी पड़ेंगी, ये लोकेशन है, तो आपको उनमें से कोई भी लोकेशन मिल सकती है। और लोकेशन आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको एक मेट्रो सिटी मिलेगी, लाइक दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद जैसी सिटी मिलेगी, आपको कोई भी लोकेशन मिल सकती है पैन इंडिया में, ठीक है। और ट्रांसफर्स होंगे आपके लाइक 3 to 4 years बाद, लाइक कंटिन्यूसली आपके ट्रांसफर होंगे, और ये ट्रांसफर वाली पॉलिसी तो और भी बेकार लगती है मुझे, बिकॉज आप कहीं एक सेटल नहीं हो सकते एक जगह पे, आप एक जगह सेटल होंगे देन आपके 3 to 4 years बाद आपका फिर ट्रांसफर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब आप प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वहां पर आपको जो लोकेशन मिलेगी, लोकेशन आपको मेट्रो सिटीज ही मिलेंगी और कोई लोकेशन नहीं मिलेगी। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा हो गया, बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, कोलकाता हो गया, देन हैदराबाद हो गया, लोकेशन आपको सारी मेट्रो सिटीज मिलेंगी। देन ट्रांसफर का कोई स्कोप नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होते वहां पे, ठीक है। वहां पे आपको एक लोकेशन मिल गई, लाइक आपका बैंगलोर में घर है तो बैंगलोर ही आप रहेंगे, ठीक है। अगर आप वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप स्विच का भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज रहता है, लाइक प्राइवेट सेक्टर में यहाँ से आप एक्सपीरियंस लेके दूसरी जगह स्विच कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो आप जब भी अगर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस करी जो है। प्लस ये वाला पॉइंट तो ज़रूर माइंड में रखना कि आपको लोकेशन कैसी चाहिए, आपको ट्रांसफ़र चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि पीएसयूज में भी दिल्ली, हैदराबाद मेट्रो सिटीज़ मिलती हैं, बट चांसेस बहुत कम होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है जो है, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया, लाइक पॉइंट्स वाइज कंपैरिजन करा इन दोनों चीज़ों का, लाइक अब आप डिसाइड करेंगे कि लाइक आपके लिए क्या बेटर है, एक पीएसयू जॉब बेटर है या फिर एक आईआईटी से एमटेक करना बेटर है, वो लोग आप डिसाइड करेंगे। किसी से मत पूछना, किसी से मतलब आप एडवाइस ले सकते हैं, बट लेकिन कोई आपको ये डिसाइड करके बता दे कि ओके आप यहाँ चले जाओ या फिर आप यहाँ चले जाओ,
तो वो मत करना, आपको खुद डिसाइड करना है। कुछ कुछ पॉइंट्स लिखिए पेपर पे, अपनी प्रायोरिटीज लिखिए, एंड देन फिर आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज हर हफ्ते मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय।